आप स्क्रीन पर जो सवाल देख पा रहे हैं, त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, OP बराबर 7 सेमी और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर, तो साइन Q और कॉस Q के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ एक चित्र बना हुआ है, इस चित्र की सहायता से अपने इस सवाल को हल करेंगे। पर सर्वप्रथम अपने को त्रिकोणमिति का जनरल सा नॉलेज ध्यान में होना जरूरी है। तो वो क्या है कि त्रिकोणमिति जितनी अपन हार्ड समझते हैं उतनी ये गणित का जो चैप्टर है वो उतना हार्ड नहीं है। केवल इसमें इतना सा ध्यान रखना है कि अपने को थोड़ी सी जो मौखिक मतलब ऊपरी जो चीजें हैं वो अपने समझ में आनी चाहिए। कैसे कि अपने को पता होना चाहिए कि त्रिकोणमिति के जितने भी सवाल है वो समकोण त्रिभुज के आधार पर ही हल होते हैं या समकोण त्रिभुज के आधार पर ही बने हुए होते हैं, क्योंकि समकोण त्रिभुज और अन्य दो न्यून कोणों के सापेक्ष इन कोणों और भुजों का ही त्रिकोणमिति में अध्ययन किया जाता है। तो ये देखिए एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है। अब इस सवाल को हल करने से पहले आपको एक छोटी सी जानकारी कि त्रिकोणमिति के थीटा के जितने भी मान होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, इनके मानों के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब भाजक कर्ण। लंब मैं आपको बताऊंगा कैसे, लंब भाजक कर्ण। और कोस थीटा का मान होता है आधार भाजक कर्ण। और टेन थीटा का मान होता है लंब बटा आधार। कोट थीटा का मतलब कोट थीटा का मान टेन थीटा का अपोजिट होता है। तो कोट थीटा का हो जाएगा आधार भाजक लंब, और सेक थीटा का होता है कोस थीटा का अपोजिट, कर्ण भाजक आधार। और ये इसका कोसेक का हो जाएगा कर्ण भाजक लंब। अब यहां आप देख सकते हैं कि ये साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक ये आपको याद रखने पड़ेंगे। और कैसे होते हैं क्या होते हैं वो आप अपनी बुक में पढ़ सकते हैं। तो देखिए अब इसको अगर अपन शॉर्ट रूप में लिखें याद करने के हिसाब से, तो एक सिंपल सा है। देखिए ये मैं यहाँ अंग्रेजी के कुछ शब्द लिख रहा हूं, इनके आधार पर अपन इजी तरीके से याद रख सकते हैं। कैसे देखना, साइन, कोस, टेन, फिर इधर से कोट, सेक, कोसेक। मैंने कैसे बोला, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। इट मीन्स साइन का मान होता है लंब बटा कर्ण, तो ये अपन ने लिखा था लंब बटा कर्ण। और कोस का मान होता है आधार बटा कर्ण, तो ये लिखा था अपन ने आधार बटा कर्ण। फिर देखिए टेन का मान होता है लंब बटा आधार, तो ये अपन ने लिखा था लंब बटा आधार। अब यहीं से विपरीत अब आपको ऐसे याद रखना, कोट, सेक, कोसेक, मतलब कोट का होता है आधार बटा लंब, तो ये लिख दिया आधार बटा लंब। और सेक का होता है कर्ण बटा आधार, तो ये लिख दिया कर्ण बटा आधार। कोसेक का होता है कर्ण बटा लंब, तो ये लिख दिया कर्ण बटा लंब। तो आप LALKKA इसके माध्यम से आप इस त्रिकोणमिति के सभी अनुपातों के मान आप याद रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप सिंपल वे में याद रख सकते हैं। ऐसे कोई भी सवाल आवे तो आप इस LALKKA के माध्यम से इन सवालों के प्रश्न आप मतलब इसके उत्तर आप निकाल सकते हैं आसानी से। तो त्रिकोणमिति के जितने भी सवाल होते हैं वो समकोण पर आधारित होते हैं। ये जो चित्र दिखाई दे रहा है वो भी एक समकोण है। आइए तो अपन इस सवाल को हल करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, इसमें जो दिया हुआ है जो क्या चीज दी हुई वो आप देखिए कि OP बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ बराबर
1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ अपन इसको अगर ऐसे कर ले थोड़ा सा, या इससे पहले इस सवाल को हल करने के लिए अपने को ये दोनों भुजाएं ज्ञात करनी होगी। तो कर समकोण के त्रिभुज का अन्य भुजाओं का मान ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देखिए कि पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से अगर अपन इस सवाल को हल करते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यही पाइथागोरस प्रमेय से सवाल हल करने का ये जो एक सूत्र मान सकते हैं आप। अब यहां देखिए अपने पास कर्ण क्या है, ओ क्यू स्क्वायर। ओ क्यू कर्ण है तो कर्ण का स्क्वायर लिखना है, तो ये लिख दिया मैंने ओ क्यू स्क्वायर। अब यहाँ आधार क्या है, इस कोण के लिए आधार होगा ओपी, तो ये ओपी का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो लंब हो गया ये पी क्यू, तो ये पी क्यू का स्क्वायर। क्योंकि साइन क्यू और कॉस क्यू के मान निकालने हैं, वो उन मानों को निकालने के लिए अपने को लंब, आधार और कर्ण तीनों भुजाएं चाहिए। तो उन तीनों भुजाओं को ज्ञात करने के लिए अपन इस तरीके से कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए ओ क्यू स्क्वायर, ओ क्यू स्क्वायर। अब अपने पास ओ क्यू का मान नहीं है, तो यहाँ देखिए आप अपना ओ क्यू का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे, इसका पक्षांतरण करेंगे तो 1 प्लस पी क्यू। बहुत इजी है, आप आसानी से समझ सकते हैं और देख भी पा रहे हैं। ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू। तो यहाँ ओ क्यू का मान में वो रख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको समझ में आ रहा है। 1 प्लस पी क्यू स्क्वायर, तो ये स्क्वायर। फिर ओपी का मान अपने पास दिया हुआ है 7 का स्क्वायर, और ये पी स्क्वायर। अपन सवाल को जैसे जैसे आगे कर रहे हैं हम इसे बढ़ते जा रहे हैं। देखिए आप, अब ये देखिए दोनों का होल स्क्वायर है। ऐसी स्थिति में अपने पास अपने को जो सर्वसमीकरण होती है वो याद होना जरूरी है। यहाँ जैसे अपन एक को ए मान ले और इसको बी मान ले, तो ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो किस रूप में खुलता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस माध्यम से अपन हल कर सकते हैं। तो अब इसको अपन इस सर्वसमीकरण से हल करेंगे, तो एक का स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर एक ही होगा, तो डायरेक्ट ही मैं एक ही लिख रहा हूं। और ये बी मतलब क्या है, पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए है 1 और बी है पी क्यू बराबर 7 का स्क्वायर, तो यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं 7 7 49 प्लस पी क्यू स्क्वायर। अब देखिए आप, अब यहाँ देखिए अगर इस पी क्यू का पक्षांतरण इधर करें तो ये दोनों आपस में कटेगी कि नहीं कटेगी, कटेगी इजी वे में। अपने पास यहाँ बच गया 1 प्लस 2 पी क्यू, ये 49। अब यहाँ देखिए इसका पक्षांतरण इधर कर देंगे तो ये 2 पी क्यू 49 माइनस 1 बराबर 48, तो ये 2 पी क्यू बराबर 48 और पी क्यू बराबर 48 के भाग में 2, तो ये आ जाएगा 24। अब अपने पास पी क्यू का मान भी आ चुका है, इस पी क्यू का मान आ चुका है 24। अब यहाँ आसानी से देखिए ओ क्यू का मान अपन निकाल सकते हैं। ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू, तो पी क्यू क्या है ये देखिए नीचे 24, तो यहाँ लिख दूंगा 24, तो ये हो जाएगा ओ क्यू बराबर 25। तो ये देखिए ओ क्यू भी अपने पास आ चुका है। तो ये तीनों भुजाएं लंब, आधार और कर्ण अपने पास आ चुकी हैं। अब अपने को ये कह रहा है कि साइन क्यू और कॉस क्यू के मान, तो अपन आसानी से साइन क्यू और कॉस क्यू के मान लिख सकते हैं। कैसे, आप देखिए साइन क्यू मतलब इस वाले कोण के लिए कह रहा है कि इसके मान अपने को साइन के निकालने हैं। तो इस क्यू या अगर कोण माना जाएगा तो इसमें आधार क्या होगा, ये, और लंब होगा ये, और कर्ण होगा ये। तो यहाँ देखिए साइन क्यू बराबर
देखिए साइन का मान लंब बटा करण होता है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ लंब बटा करण। अब आप देखिए लंब क्या है इसमें, पी ओ या ओ पी, और कर्ण क्या है ओ क्यू। तो ये ओ क्यू मान रख दीजिए, सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है। अपने को ओ पी का मान रखना है 7 और ओ क्यू का हो जाएगा 25, ये 25। ठीक है, ये साइन क्यू का मान निकल चुका। अब अपने को कॉस क्यू का एक मान और बताना है, तो ये कॉस क्यू का मान अपन लिख रहे हैं। कॉस क्यू मतलब आधार बटा कर्ण, आधार भाग में कर्ण। आधार क्या है पी क्यू, ये पी क्यू, और कर्ण ये अपन ने लिखा ही था यहाँ पे ओ क्यू, ये ओ क्यू। तो देखिए ये पी क्यू और ओ क्यू, तो पी क्यू का मान कितना है 24 भाजक में ओ क्यू बराबर 25। तो ये देखिए दोनों के मान अपने इस सवाल में आ चुके हैं। तो ये सवाल सिंपल सा था, केवल यहाँ थोड़ा सा आपको हटके दिया अन्य सवालों के बजाय, इसलिए आप इस सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको सवाल समझ में आया होगा। अब ऐसे ही मिलते जुलते सवाल जो त्रिकोणमिति में अन्य सवाल भी आते हैं, एक एक करके मैं सभी सवाल आपको बताता रहूंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। हाँ तो दोस्तों देखिए, इसी क्रम में अपने एक सवाल और हल करेंगे। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कोस ए साइन सी और कोस सी। यहाँ अपने को एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा। ये मैं एक समकोण त्रिभुज बना रहा हूँ जिसमें कह रहा है कि बी समकोण है, तो ये बी अपने को समकोण लेना है, और ये ए बी सी मैंने नामकरण कर दिया। अब ये कह रहा है ए बी बराबर 24 और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। इट मीन्स क्या हुआ कि अपने को इस समकोण त्रिभुज में कर्ण का मान ज्ञात करना। सर्वप्रथम इस सवाल को हल करने के लिए अपने को जो बची हुई भुजा कर्ण है उसका मान ज्ञात करना, जैसे कि अपन ने अभी शुरू के सवाल में किया था। तो आप देखिए इसको भी अपन पाइथागोरस या पाइथागोरस प्रमेय से ही उस भुजा का मान ज्ञात कर सकते हैं। आपको पता है कर्ण स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर, और कोण जब बी माना हो तो इसका आधार क्या हो गया BC स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर मतलब AB स्क्वायर। अब यहाँ आप देखिए AC स्क्वायर अपने को ज्ञात करना है, तो ये AC स्क्वायर, BC का मान रख दीजिए 7 और AB का मान रख दीजिए 24। इसी स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। अब यहाँ आप देखिए 7 तो 7 49 प्लस 24 का वर्ग कितना होता है 24 का वर्ग। मैंने पहले वाले वीडियो में 2 अंकों का वर्ग तुरंत से कैसे ज्ञात करते हैं बता रखा, आप देखिए, आपको मेरे चैनल पर वीडियो मिल जाएगा। तो 24 का स्क्वायर होगा 576, तो इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 15, ये हो गए 625। तो AC स्क्वायर बराबर 625, तो AC बराबर स्क्वायर हटेगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट 625 मीन्स AC बराबर क्या हो गया 625 का वर्गमूल 25। तो AC बराबर अपने पास आ गया 25। अब अपन जो भी मान अपने को चाहिए वो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। मैंने बताया ही था कि ये इस तरीके से आपको लिख लेना, आपको बहुत आसानी रहेगी, ताकि आपको सोचना नहीं पड़े और आपका समय भी बचेगा। अब साइन ए के लिए कह रहा, मतलब अपने को कोण ये वाला मानना है, साइन ए का मान। अब साइन ए मतलब, साइन का मतलब क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो इसमें लंब क्या है BC और कर्ण क्या है AC। तो BC बटा AC का मान रख दीजिए, ये 7 बटा में 25। फिर है कोस A, ये देखिए कोस A, तो कोस मतलब आधार बटा कर्ण, तो आधार क्या है AB और कर्ण AC, तो ये हो गया 24 बटा में 25। फिर अपने को ये तो हो गया फर्स्ट, और सेकंड वाले में पूछ रहा है साइन C और कोस C। अब यहाँ देखिए C मतलब इसको, इसके सापेक्ष अपने को आधार माना, तो आधार हो जाएगा ये BC, आधार क्या हो जाएगा BC। अब अपने को साइन का मान, तो साइन मतलब लंब बटा
करण। तो अभी इसका लंब क्या हो जाएगा, इस कोण का लंब ये ए बी होगा, क्योंकि ये आधार है तो ये ए बी इसका लंब हो जाएगा। तो ए बी बटा ए सी। तो ए बी क्या है 24 और ए सी है 25। तो ये कोस मतलब साइन सी का मान हो गया। कोस सी का मान चाहिए अपने को, तो आधार बटा करण। तो आधार क्या है बी सी और करण है ए सी। तो बी सी क्या है 7/25। मतलब ये अपन ने दोनों सवाल, इस सवाल में जो पूछ रहा था वो अपन ने हल कर लिए, साइन ए कोस ए और साइन सी कोस सी। तो इस प्रकार से आप सभी सवालों को आसानी से हल कर सकते